अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ रोली, तेरी तबीयत तो ठीक है? नहीं मम्मी, हल्का सा जुकाम है बस। कल बारिश में भीग गई थी। ध्यान रखा कर बेटा। बारिश तो कल शाम को हुई थी, कहीं वो कपड़े रोली तो नहीं जला रही थी? जो बेटा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं पापा जी, लीजिए। रूही तो चली गई, पर जाते जाते हमारे नहार को जिंदा लाश बना गई। देखना, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। भाती जो इस दुनिया से चले गए, आप उसे क्यों दोष दे रही? जूही, तुम चुप करो। तुम इस घर में रह रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे घर के मामलों में बोलोगी। मेरी बहन पर जो बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं इनको मिटा कर रहूंगी। भैया, वो उस दिन रूही को नाहर जीजू के पास आप ही लेकर गए थे ना गाड़ी में? जी मैडम। अच्छा, आपको कुछ भी गड़बड़ लगी थी क्या गाड़ी के साथ? कोई भी प्रॉब्लम हो गाड़ी में, कुछ भी? नहीं मैडम, कार में तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, बस टायर में हवा कम थी, तो हम रास्ते में एक जगह रुके थे। मैंने टायर में हवा भरवाई और ऑयल चेंज करवाया था बस। कौन सी जगह थी? जगह का नाम याद है आपको? यहाँ नुक्कड़ के पास में ही है। वो नाम क्या था उसका? अमित ठाकुर एवन वर्कशॉप। एवन वर्कशॉप तो नहीं थी ना? हाँ मैडम, वही नाम था। अच्छा भैया, जब आप टायर में हवा भरवा रहे थे तो उस वक्त आप किधर थे? मैकेनिक वो क्या कुछ गड़बड़ कर रहा था गाड़ी के साथ? नहीं मैडम, मैंने अपनी निगरानी में ही टायर में हवा भरवाई और ऑयल चेंज करवाया था। पक्का कोई और नहीं था वहाँ पे? हाँ मैडम, याद आया, एक और मैकेनिक था, वो पेट्रोल लीकेज चेक कर रहा था। भैया, आपको उसका चेहरा याद है? वो कैसे दिखता था? कुछ भी उसके बारे में याद है आपको? क्या पहना था? कुछ भी? नहीं मैडम, याद नहीं आ रहा। ठीक है। मुझे कैसे भी करके दूसरे मैकेनिक को ढूंढना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो इसके पीछे जरूर उस रोली का ही हाथ है, लेकिन मैं अकेले उस तक नहीं पहुंच सकती। मुझे उस तक पहुंचने के लिए किसी के साथ की जरूरत है। कोई ऐसा शख्स जो मुझ पर भरोसा कर सके। चीजों से पूछ सकती थी, लेकिन वो इस हालत में ही नहीं है कि मैं उनकी मदद ले सकूं। कौन है जिससे मैं बात कर सकती हूँ? कौन करेगा मेरी मदद? समर, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। इस एक्सीडेंट से रोली का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। प्लीज मेरा यकीन करो, वरना तुम खुद सोचो कि रोली वो मैकेनिक की ड्रेस वो क्यों जलाती? तो अच्छा हुआ कि साग में मुझे ये मिल गया। समर, प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज मेरी मदद करो। हमें रोली का सच सबके सामने बाहर लाना ही होगा। प्लीज समर। लेकिन जूही, तुम किस बेसिस पे ये सब कह सकती हो? रूही भाभी रोली की सगी बहन थी, और भला रोली ये सब क्यों करेगी? जूही, तुम रोली पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मैं जानती हूँ समर, लेकिन ये इल्जाम बेबुनियाद नहीं है समर। मैंने ड्राइवर से भी पूछा था, उसने मुझे बताया था कि कार की टायर में हवा भराने के लिए वो गाड़ी को किसी गैराज में लेकर गया था। तुम एक काम करो ना, उसके मैकेनिक से एक बार कॉल करके बात करो ना प्लीज। क्या पता उसे कुछ पता हो।
समर समर प्लीज मना मत करना, प्लीज समर प्लीज मदद करो मेरी। ठीक है, काम डाउन। मैं एक काम करता हूँ, मैं इंटरनेट से उस वर्कशॉप का नंबर निकाल के उसे कॉल करता हूँ। ठीक है। दिखाओ। हेलो। हेलो, एवन वर्कशॉप। हाँ जी बोलिए। जी, आपके यहाँ पे कोई अमित नाम का मैकेनिक काम करता है क्या? हाँ करता तो था, लेकिन अभी 4 दिन पहले छुट्टी पर गया है, 1 महीने बाद आएगा। भैया सुनिए, वो उस मैकेनिक की यूनिफॉर्म वो कहाँ है? जी मुझे नहीं पता, शायद उसके पास ही होगा। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। समर, समर तुमने देखा इस तरह से उस मैकेनिक का 4 दिन पहले छुट्टी पर चले जाना? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना समर, तुम मानो या ना मानो, लेकिन इन सब चीजों के तार आपस में जुड़े हुए हैं, मैं जानती हूँ। मेरे ड्राइवर का गैराज में गाड़ी को लेकर जाना, फिर उस मैकेनिक की यूनिफॉर्म का हमारे घर पर जलना, और फिर इस बैच का मिलना, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और समर तुम्हें याद है, सुबह सुबह रोली चीखते हुए बोल रही थी कि वो बारिश में भीग गई थी, जबकि बारिश तो कल शाम को हुई थी जब मैंने उस यूनिफॉर्म को जलते हुए देखा था। समर मेरी बात का यकीन करो, नहार जीजू और रूही की गाड़ी के साथ किसी ने छेड़खानी की थी, और वो रोली ही थी। मेरी बहन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है समर, उसको मारने की साजिश रची गई है। भगवान ने नहीं छीना उसे हमसे, बल्कि किसी ने जानबूझकर हमारी रूही को हमसे दूर किया है समर। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं वो जो कोई भी हो। जूही, तुम रो मत। अगर तुम इतनी श्योर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अभी बात तो वही है ना, हम इस सच की तह तक पहुंचेंगे कैसे? क्या करेंगे? एक तरीका है, माँ, पापा, इंस्पेक्टर आप, क्या बात है? देखिए, हमें शिकायत मिली है कि रूही और नाहर गोयनका के एक्सीडेंट में उनके घर के सदस्य का हाथ है। बस उसी की तहकीकात करने के लिए आए हैं। ठीक था ना बेटा? सॉरी, वो छींक आ गई थी इसलिए क्लास गिर गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी नहीं है। हम सब रूही और नाहर का परिवार है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं कर सकता है, हमें किसी के ऊपर शक नहीं है। लेकिन मुझे शक है पापा जी। इसलिए मैंने इंस्पेक्टर को यहाँ बुलाया। जी बेटा, तुम्हें किस पर शक है? अभी आप सबको पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर, ये रहा सबूत। इसे तो मैंने जला दिया था।
इंस्पेक्टर, ये वही सबूत है। इसी के बारे में मैंने आपको फोन पर बताया था। हुआ ये था कि अमित ठाकुर एवन वर्कशॉप। हाँ मैडम, याद आया, एक और मैकेनिक था, वो पेट्रोल लीकेज चेक कर रहा था। जब मैंने इस बारे में बहुत ध्यान से सोचा तो मुझे समझ में आया कि रूही का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मर्डर हुआ था। मर्डर। मर्डर? और मुझे पूरा यकीन है इस मर्डर की प्लानिंग और किसी ने नहीं, बल्कि शोली ने की थी। रूही और जीजू का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि इसने जानबूझकर नकली मैकेनिक बनकर गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे और सबूत मिटाने के लिए वो सारे कपड़े जला दिए थे। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।